गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस का 10th चैप्टर हमारे चार ओर के परिवर्तन एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमारे दैनिक जीवन में भी निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। दाल तथा सब्जियों का पकना, आटे से रोटी बनना, दूध से दही बनना, गीले कपड़ों को सुखाना आदि दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन हैं। इन परिवर्तनों की पहचान वस्तुओं के भौतिक गुण जैसे रंग, आकार, आकृति, परिभाषा, ताप, आयतन, अवस्था, संरचना तथा रासायनिक गुणों के आधार पर कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के परिवर्तन। सभी परिवर्तन एक समान नहीं होते। गुणों के आधार पर इन्हें विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, आवर्ती तथा अनावर्ती परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनकी एक निश्चित समय के बाद पुनरावृत्ति होती है वह आवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे सूर्य का निकलना और छिपना, ऋतुओं का क्रम, पृथ्वी का घूर्णन तथा परिक्रमण, चंद्रमा का आकार बदलना। ठीक है, तो इनकी क्या होती है, कुछ समय बाद इनकी द्वारा से पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मीन द्वारा से रिपीट होना। जैसे सुबह सूर्य निकलता है, शाम को छिपता है, फिर नेक्स्ट डे वही क्रिया होती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आवर्ती परिवर्तन। वे परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है अनावर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे आंधी तथा तूफान का चलना, ज्वालामुखी का फटना, दूध का फटना, छींकना आदि। ये क्या है, अचानक होने वाले परिवर्तन है। इनका कोई समय निश्चित नहीं है, ये कभी भी हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, अनावर्ती परिवर्तन। नंबर 2, मंद तथा तीव्र परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिन्हें पूरा होने में बहुत समय लगता है उन्हें मंद परिवर्तन कहते हैं। जैसे वृक्ष का बड़ा होना, ऋतु का बदलना, मनुष्य के बच्चे का बड़ा होना आदि। तो इनको इस क्रिया को होने में काफी टाइम लगता है। ठीक है, ऐसे परिवर्तन जो पल भर में ही पूरे हो जाते हैं उन्हें तीव्र परिवर्तन कहते हैं। पल भर में जिसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। जैसे माचिस की तीली का जलना, माचिस को जलाते हैं तो फटाफट माचिस की तीली जल जाती है। बटन दबाने पर बल्ब का जलना। ठीक है, रबड़ की गेंद का पिचकना, चीनी का पानी में घुलना। तो ये क्या है, ये तीव्र परिवर्तन है। नंबर 3, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे बर्फ पिघलकर जल बन जाती है और जल गर्म होकर वाष्प बन जाता है। दोनों ही परिवर्तनों में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है और इससे पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं कह सकता। पूर्व मतलब पहले। जैसे कि हमने कागज को जलाया, ठीक है, तो कागज को जलाने पर क्या हुई, राख बन गई। ठीक है, लेकिन हम राख से दोबारा कागज नहीं बना सकते, तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन से उत्क्रमित किया जा सके अर्थात जिनमें परिवर्तित पदार्थ को मूल अवस्था में लाया जा सके वह उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे समुद्र, नदी, तालाब, पोखरों आदि से जल निरंतर वाष्पित होकर बादल के रूप में परिवर्तित होता रहता है और वर्षा के रूप में यह नदी, तालाब और समुद्र में आकर मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या, जब गर्मी पड़ती है, ठीक है, तो गर्मी पड़ती है तो इनका पानी गर्म होकर भाप बनती है, भाप से बादल का निर्माण होता है। ठीक है, ठंडा होने पर ये पानी हमें वापस मिल जाता है, तो ये क्या कहलाएगी, उत्क्रमणीय है। जैसे रबड़ बैंड और कमानी खींचने पर बढ़ जाती है। हमने रबड़ बैंड को खींचा, ठीक है, तो उसका आकार बदल गया, लेकिन हम उसे छोड़ देते हैं तो अपने पहले ही रूप में आ जाती है। तो ये क्या कहलाएगा, उत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तनों को प्रदर्शित करने के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसा परिवर्तन जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता अर्थात जिसमें परिवर्तित पदार्थ को मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से बने दही को पुनः दूध में नहीं बदला जा सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाएगा। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए हम एरो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जो एरो है, जैसे दूध जमाने पर क्या बना, दही, कागज जलाने पर क्या बना, राख और कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 5, ऊर्जा से वृत्त परिवर्तन। हम सभी जानते हैं कि सभी परिवर्तनों में ऊर्जा किसी न किसी रूप में सम्मिलित होती है। कोई भी परिवर्तन ऊर्जा को सम्मिलित किए बिना संभव नहीं है। ऐसे परिवर्तन जिनमें ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं और जिस परिवर्तन में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, शोषिमिश किसी चीज को सोख लेना, तो वो ऊष्माशोषी कहलाएगा। और ऊष्माक्षेपी मतलब निकालना, ऊष्मा का बाहर निकलना। जैसे हमने ये 2 टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, और दोनों में हमने 3/4 तक पानी भर लिया। अब एक में हम चूना डालेंगे और दूसरे में 9 सादर डालेंगे। हम देखेंगे कि जिसमें चूना लिया गया है वह गर्म हो जाता है और चूने के जल में घुलने पर ऊष्मा मुक्त होती है। लेकिन जिस प्रक्रिया में हमने 9 सादर लिया था वह ठंडी होती है, वह जल में 9 सादर घुलने पर ऊष्मा अवशोषित कर लेती है। ठीक है,
नंबर 6 क्रिया प्रतिक्रिया से बंध परिवर्तन। जो सभी परिवर्तन हम अपने आसपास देखते हैं उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक दूसरे को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, जिसमें लोहा और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, जैसे दूध और जीवाणु परस्पर क्रिया करके दही जमाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया से बंध परिवर्तन। अतः हम कह सकते हैं ये दो या दो से अधिक पदार्थों में परिवर्तन एक दूसरे के संपर्क के कारण ही होता है। कुछ परिवर्तन दो पदार्थों के बिना संपर्क में आ ही हो जाते हैं। जैसे चुंबक लोहे की वस्तुओं को कुछ दूरी से ही आकर्षित करता है, जिस कारण लोहे की वस्तुओं की प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।